अब हम उदाहरण नंबर 6 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है, बस इसको एक दो बार आपको समझना पड़ेगा। एक दुकानदार ने 100 बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की दर से खरीदे। उसमें से 5 बल्ब खराब थे तो उन्हें फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। लाभ तथा हानि प्रतिशत हमारे को ज्ञात करना है। तो इसमें आपको एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको किस तरह से लाभ निकालना है, किस तरह से हानि निकालनी है। अगर देखिए हानि ज्ञात करनी है तो सिर्फ हानि का प्रतिशत ही निकलेगा, और लाभ हो रहा है तो सिर्फ लाभ का प्रतिशत ही निकालना है। तो देखिए हम यहीं से इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे दुकानदार ने 200 बल्ब खरीदे 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से, यानी एक बल्ब का रुपये था 10, तो ऐसे ऐसे 200 बल्ब खरीदे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 200 बल्बों का 200 बल्बों का कर मूल्य। अब लाभ हानि की बात है तो सबसे पहले कर मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर जो चीज़ दिख रही है आपको उसको सबसे पहले लिखना है। तो 200 बल्ब का कर मूल्य क्या आएगा, 200 बल्ब इंटू ₹10, तो आ जाएगा 2000 रुपये। अब ये क्या कह रहा है कि हमने बल्ब तो खरीदे, लेकिन उनमें से जो है 200 बल्ब में से 5 बल्ब खराब निकल गए तो उन्हें फेंकना पड़ा। तो फेंकने के बाद में उन्हें वापस बेचा गया, क्योंकि दुकानदार बेचने के लिए खरीदता है। तो 200 बल्ब खरीदे तो उसमें से 5 खराब हो गए। इसका मतलब 200 माइनस 5 करेंगे यहाँ पर, आएंगे 195 बल्ब। और जब 195 बल्ब बचे तो दुकानदार ने इनको जो है 195 बल्बों को जो है, यानी 195 बल्बों का कर मूल्य, सॉरी इनको बेचना पड़ेगा तो इसका विक्रय मूल्य आएगा। ये इसका विक्रय मूल्य, तो 195 जब बल्ब बचे इसके पास में, तो इसने क्या किया, 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से इसको बेचा। तो 12 रुपये प्रति, यानी इसको 12 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसको जब 12 से इंटू किया गया तो हमारे पास में आया 2340 रुपये। यानी देखिए इसने खरीदे 200 बल्ब और उसमें से 5 खराब निकल गए। तो अपना लॉस कवर करने के लिए इसने क्या किया, 10 रुपये प्रति दर से तो खरीदा और 12 रुपये प्रति दर से इसको बेचा है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ और हानि का सूत्र क्या है, लाभ का खाली लाभ का सूत्र, प्रतिशत का नहीं कह रहा हूँ मैं। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य। अब लाभ तभी ज्ञात होता है जब विक्रय मूल्य बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य 2340 है और कर मूल्य है 2000। कौन बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो इसका मतलब लाभ निकलेगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास में कितना है और कर मूल्य कितना है, एक बार निकालते हैं। 2340 ये विक्रय मूल्य बेचने पर, ठीक है, माइनस 2000, तो निकलेंगे 340 आएगा इसका लाभ। और यहाँ पर सिर्फ लाभ ही हो रहा है, हानि नहीं हो रही है। तो सिर्फ लाभ का प्रतिशत ही निकलेगा, हानि प्रतिशत नहीं निकलेगा, सिर्फ लाभ प्रतिशत निकलेगा। और जो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला वो ये होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा कर मूल्य इंटू 100%। तो लाभ हमारे को होगा 340 रुपये का, 340 बट्टा कर मूल्य, ये था कर मूल्य 2000 इंटू 100%। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका परसेंटेज जो आएगा वो आएगा इस तरह से, ये 0 से भी 0 कटेगा, ये इसको 17 बार कटेगा, यानी 17% इसका लाभ प्रतिशत निकलेगा। और जब हानि हो ही नहीं रही है तो हानि का प्रतिशत नहीं निकालना है, सिर्फ लाभ का प्रतिशत ही निकालना है। अब देखिए इसके बाद में उदाहरण नंबर 7 है, उसको लेते हैं। उदाहरण नंबर 7 भी इसके जैसा ही है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, और ये एग्ज़ाम आने लायक है बिल्कुल। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है इसको एक बार आपको समझना है। मीनू ने 2 पंखे ₹1200 प्रति पंखे की दर से खरीदे। एक पंखे को 5% हानि से और दूसरे पंखे को 10% लाभ से बेचा गया। प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुल लाभ तथा हानि भी ज्ञात करनी है। तो ये एग्जाम्पल 6 की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। अब देखिए विक्रय मूल्य, देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विक्रय मूल्य और हानि के लिए विक्रय मूल्य का सूत्र और लाभ के लिए विक्रय मूल्य का सूत्र। लाभ के लिए जो विक्रय मूल्य का सूत्र है वो क्या है, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ बट्टा 100 इंटू कर मूल्य। और हानि के लिए जो विक्रय मूल्य का सूत्र है, हानि के लिए विक्रय मूल्य
वो है 100 माइनस हानि बट्टा 100 इंटू कर मूल्य। ये दो सूत्र है। अब देखिए इस जो है क्वेश्चन पर आता है, मीनू ने 2 पंखे रुपये 1200 प्रति पंखे की दर से खरीदे। माना ए पंखा हमारे पास में ए था और बी वाला पंखा था ये, ठीक है। इसको खरीदा तो इसका क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य है 1200 रुपये और बी को भी इतना ही पैसा देके खरीदा 1200 रुपये का, ठीक है। दोनों के रुपये सेम दिए। अब जब एक पंखे को खरीदा तो इस पर 5% की हानि हो गई, 5% हानि हो गई और दूसरे पंखे पर जो है 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब देखिए सारी चीज़ें हमारे पास में है। लाभ के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए किस में लाभ हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है तो हम यहाँ पर लाभ के लिए ये सूत्र लगाएंगे और विक्रय मूल्य निकाल देंगे। और हानि के लिए जहाँ पर है तो वहाँ पर हानि का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं हानि का सूत्र लगाऊंगा क्योंकि देखिए यहाँ पर हानि हो रही है। हानि के लिए विक्रय मूल्य क्या है, देखिए विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि, हानि है 5% तो 5 लिखेंगे खाली बट्टा 100 इंटू कर मूल्य, कर मूल्य है 1200 रुपये तो 95 बट्टा 100 इंटू 1200। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 1140 रुपये। ये हानि आ गई, ठीक है, सॉरी विक्रय मूल्य आया, हानि के लिए विक्रय मूल्य आ चुका है। अब इसी तरह हम जो है लाभ के लिए भी विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ, लाभ है 10 बट्टा 100 इंटू कर मूल्य, कर मूल्य वही है 1200 रुपये। दोनों पंखों को 1200 रुपये में खरीदा गया, 110 100 इंटू 1200। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1320। तो देखिए यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य तो ज्ञात कर लिया दोनों पंखों के लिए। ए पंखे का विक्रय मूल्य ये आ गया और बी वाले पंखे का विक्रय मूल्य ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक और चीज़ हमसे पूछ रहा है कि कुल लाभ तथा कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए लाभ हो रहा है हानि हो रही है, ये विक्रय मूल्य और कर मूल्य से पता चलता है। अगर विक्रय मूल्य बढ़ा है तो लाभ हो रहा है तो लाभ, और अगर कर मूल्य बढ़ा तो हानि हो रही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कुल लाभ तथा कुल हानि ज्ञात करनी है। अब कुल लाभ और कुल हानि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल विक्रय मूल्य और कुल कर मूल्य का योग देखेंगे, जो बड़ा होगा उसी से ज्ञात करेंगे। तो कुल कर मूल्य कितना है, दोनों पंखों का निकालना है तो 1200 और 1200 जुड़ के बनेगा 2400। कुल निकालना तो कुल कर मूल्य और वापस कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य यानी पंखे ए का भी विक्रय मूल्य और पंखे बी वाले का भी विक्रय मूल्य। जब आप 1140 प्लस 1320 करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2460 रुपये कुल विक्रय मूल्य आएगा। अब विक्रय मूल्य और ये रहा कर मूल्य, ये रहा विक्रय मूल्य, कौन बड़ा है, 2460 बड़ा है। तो विक्रय मूल्य बड़ा है तब लाभ होता है। तो हम विक्रय मूल्य लाभ को कैसे ज्ञात करेंगे, कुल लाभ जो है, कुल लाभ ज्ञात होगा इस तरह से, कुल विक्रय मूल्य माइनस कुल कर मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास में 2460 रुपये माइनस करेंगे 2400 तो हमारे पास में आएगा 60 रुपये कुल लाभ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने ज्ञात किया है। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको एक दो बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, बहुत ही सिंपल था। बस ये विक्रय मूल्य के लिए, लाभ के लिए ये सूत्र है, हानि के लिए ये सूत्र है। तो विक्रय मूल्य तो बड़ी आसानी से निकलता है। और कुल लाभ और कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो कुल लाभ और कुल हानि प्रतिशत के क्या करते हैं, हम दोनों के कर मूल्य को जोड़ते हैं, दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ते हैं। जो बड़ा आता है, अगर विक्रय मूल्य बड़ा आता है तो हमेशा लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य करते हैं तो यह आंसर आ जाता है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी।